साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछले दिनों वाल्मीकि एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, कई सड़कों का उद्घाटन किया, तो उसके बाद मीरा मांझी धनीराम मांझी के घर गए थे चाय पर। चाय तो बहाना था उज्ज्वला की स्कीम, मकान और लोक कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा करने या साक्षात रूबरू होने गए थे लाभार्थियों से। लाभार्थियों के पास पहुंच करके उन्होंने चाय की चर्चा पर जो बातें कही उसे आपने सुना होगा। लेकिन वहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस परिवार को बच्चों के लिए गिफ्ट भेजा। क्या भेजा? कॉपी, रबर, पेंसिल, टिफिन, मतलब पढ़ाई लिखाई की सामग्री से संबंधित चीजें गिफ्ट के रूप में भेजा। उस गिफ्ट को मीरा मांझी धनीराम मांझी ने एक्सेप्ट कर लिया जरूर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। साथ ही एक मांग रख दी जिससे प्रधानमंत्री बुरे फंस गए। वह मांग है, मीरा मांझी ने कहा कि हमारे पति को, धनीराम मांझी को, कोई छोटी मोटी नौकरी, सरकारी नौकरी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहैया कर देते हैं तो वो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब कोई नौकरियों की मांग करता है, बेरोजगार नौकरियों की मांग करते हैं, तो उन्हें पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। हालांकि ऐसी कोई सलाह मीरा मांझी धनीराम मांझी को नहीं दी गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांझी परिवार को नौकरी उपलब्ध कराएंगे? अगर कराना चाहेंगे तो तुरंत आनंद फानंद में 24 घंटे के अंदर करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराएंगे, क्योंकि और भी दलित परिवार नौकरी के लिए प्रधानमंत्री से याचना करने लगेंगे। और जब दलित बेरोजगार नौकरी की मांग करेंगे तो ओबीसी और दूसरे वर्ग के, सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थी भी, बेरोजगार भी नौकरियों की मांग करेंगे। कहां से लाएंगे प्रधानमंत्री जी इतनी नौकरियां? 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था, गारंटी दिया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन 2 लाख नौकरियां भी हर साल नहीं दी गई। इससे हर कोई, हर बेरोजगार अच्छी तरह से परिचित है। लेकिन जिस तरह से मांझी परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इससे न तो प्रधानमंत्री इनकार कर सकते हैं कि हाँ हम नहीं नौकरी देंगे, और न नौकरी दे सकते हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, आगे कुआं पीछे खाई, बहुत सी कहावतें बनी हैं ऐसी वारदात के समय इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछता है, और वह सवाल है कि किसी एक व्यक्ति को जिसके घर आप जाते हैं, जो आपका नजदीकी बन जाता है, क्या आप उसी को नौकरियां देंगे? बाकी लोग आपके दुश्मन हैं, विपक्ष तो आपका दुश्मन है और उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, और पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया घटक दल 28-29 दल, सभी पार्टियों के प्रमुख की फाइल बन करके आपके मेज पर रखी हुई है। कभी भी किसी पार्टी के प्रमुख को आप जेल में डाल सकते हैं किसी न किसी बहाने। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष जब वाजिब मांग करता है, नौकरियों की मांग करता है, रोजगार की मांग करता है, और 2 करोड़ नौकरियां देने की बात को याद दिलाता है, तो वो विपक्ष सियासी दुश्मन से व्यक्तिगत दुश्मन बन जाता है नरेंद्र मोदी का, और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है सीबीआई, ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियों की। नौकरी देना प्रधानमंत्री के लिए, एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि दलितों के प्रति उनकी जो विचारधारा है, ओबीसी के प्रति उनकी जो विचारधारा है, वो आरएसएस की विचारधारा है। और आरएसएस की विचारधारा के तहत किसी भी ओबीसी एससी एसटी का कल्याण संभव नहीं है। अगर सवर्णों का उत्थान हो सकता है तो ओबीसी एससी एसटी का उत्थान क्यों नहीं हो सकता है, यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। और जब एक दलित परिवार जिसके घर आप जा कर के चाय पिए हैं, जिसे आप गिफ्ट भेजे हैं, अगर उसकी याचना पर, उसकी मांग पर आप उसे नौकरी नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, तो शायद ये आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा होगा। क्योंकि विपक्ष इस चीज को उठाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पूरे देश को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात किए थे और कहां एक परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दे सके हैं। 2 करोड़ नौकरियां तो देना संभव नहीं था। अगर 1 करोड़ नौकरियां भी हर साल दे दिए होते तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां आज युवाओं को मिल गई होती और उन्हें काफ़ी राहत होती। लेकिन नौकरियां तो की बात दूर, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम हो या न मालूम हो, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट जो बताती है उसके तहत हर 2 घंटे पर एक बेरोजगार दम तोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है नौकरियों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि नौकरियां उपलब्ध करा सकें। सवाल इस बात का नहीं है कि मीरा माझी के परिवार ने नौकरी मांग ली और प्रधानमंत्री उसे देते हैं या नहीं देते हैं। सवाल इस बात का है कि चुनावी माहौल में दलित के घर पहले खाना खाने लोग जाते थे। सवर्ण जातियों के लोग, उच्च जातियों के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग दलितों के घर जा कर के बहुत बड़ा एहसान जताते थे और कहते थे इससे यह संदेश जा रहा है और दलित समुदाय का पूरा वोट हमें मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों के प्रति जो अपनी व्यथा व्यक्त की थी ऊना हत्याकांड के बाद, ऊना में दलित परिवारों की सामूहिक हत्या हो गई थी कुछ साल पहले, तो वहां पर जा करके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अरे हमारे दलित भाइयों को मत मारिए, हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार मत कीजिए, हमारे दलित भाइयों को गोली मत मारिए, अगर गोली मारना ही है तो मुझे मार दीजिए। लेकिन उसके बाद भी दलितों के ऊपर अत्याचार और दलितों को मारने की घटना में कोई कमी हुई है? उठा करके आंकड़े देख लीजिए, सरकारी आंकड़े ही देख लीजिए, उससे पता चलेगा कि दलितों के ऊपर अत्याचार पहले की अपेक्षा बढ़ गया है मोदी राज में। और इन 10 सालों में कितने दलित परिवार मारे गए हैं और कितने दलित परिवारों को तहस नहस किया गया है, इसके बारे में हमारे दलित भाइयों को सोचना चाहिए। और एक मीरा माझी के घर जा करके उज्ज्वला स्कीम की चर्चा करना, गैस सिलेंडर की चर्चा करना, मकान की चर्चा करना, किस्तों की चर्चा करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर चर्चा करना, क्या सिर्फ एक ही परिवार है प्रधानमंत्री की नज़रों में? लाखों परिवार हैं दलितों की जिसके प्रधानमंत्री बने हैं, जिसने प्रधानमंत्री बनाया है, जिसने वोट दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रों में ओबीसी एससी एसटी का विकास कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो कारपोरेट का विकास मायने रखता है, अडानी अंबानी का विकास मायने रखता है। अडानी को कितना राहत दी गई, कितने पैसे दिए गए, कितना कर्ज माफ किया गया, उतने में तो ओबीसी एससी एसटी समाज का कल्याण हो जाता। उतने में तो जो वादा किए थे वो नौकरियां भी दिला सकते थे और उनको वेतन भी दिया जा सकता था। लेकिन वो रोजगार देना इनकी प्राथमिकता नहीं रही है। इनकी प्राथमिकता है कारपोरेट को पटा करके रखना, क्योंकि वो चुनाव के समय फंडिंग करते हैं।
वायुयान मुहैया करते हैं, पैसे देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, इसलिए उनका कर्ज उतारना जरूरी है। और उसी कर्ज को उतारने का काम में प्रधानमंत्री इतना मशगूल हो जाते हैं कि पूरा देश बेच करके कारपोरेट के हवाले कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।